हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा पर्यावरण। सबसे पहले हम लेसन प्लान को स्टार्ट करें, उसके लिए हमें करना ये है, सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग रहेगी वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी रहती है उसका नंबर हम उसके सामने मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हम बेसिक एंट्रीज़ को फिल करेंगे। सबसे पहले आएगा दिनांक। जिस दिनांक में हम अपना लेसन प्लान क्लास में पढ़ाएंगे उस दिनांक को हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से हम अपनी मैक्रो टीचिंग कंप्लीट करेंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद आएगा विषय। विषय में रहेगा विज्ञान, प्रकरण में आएगा पर्यावरण, कक्षा 10C, चक्र 5, कालांश 35 मिनट्स। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण रहता है हम उसी को लिख देते हैं। हमारा प्रकरण है पर्यावरण। इसी के साथ साथ हम आएंगे शिक्षण उद्देश्य पर। नंबर 1 पर रहेगा, हमारे 6 शिक्षण उद्देश्य होते हैं, 1 बाई 1 हम सारे शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। नंबर 1 पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पे आएगा अब बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरे कॉलम पर आएंगे, इसमें रहेगा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में आएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में लिखा जाएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ की कक्षा उपयोगी सामग्री। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट पेज का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे अपने सेकंड पेज पर। सेकंड पेज की पहली हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम आएंगे प्रस्तावना पर। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया का पहला प्रश्न रहेगा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे पानी जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल के अलावा और क्या क्या उपस्थित होता है? तो बच्चे आप देंगे पर्वत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, इमारतें इत्यादि। तीसरा क्वेश्चन, पर्वत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य तथा इमारतें सभी मिलकर क्या बनाती हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ से आपकी समस्या निकल आएगी। इसी के बाद आप एक उद्देश्य कथन देंगे। उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा आज हम लोग पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे हमारे 2 पेजेस का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर सबसे पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। इसमें पहला कॉलम हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण रहता है, हमारा प्रकरण है पर्यावरण, तो हम यहाँ पर्यावरण लिख देंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हमारे 6 रहेंगे, 1 बाई 1 हम सारे व्यवहार परिवर्तन देखेंगे। नंबर 1 पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड नंबर पे है अब बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें आएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पर रहेगा कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें आएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे।
फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6 पॉइंट मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, जब मैं पेज टर्न करूँगी तब आपको दिखा दूँगी। थर्ड कॉलम रहेगा छात्राध्यापिका कथन, इसी के ठीक सामने वाला कॉलम होगा छात्र क्रिया, बराबर में रहेगा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और फिर श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहले रहेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, छात्रों अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे मनुष्य, जानवर, कुर्सी, मेज इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन आएगा, अपने आसपास के आवरण से आप क्या समझते हैं। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ से आप अपना छात्राध्यापिका कथन देना शुरू करेंगे। विधि प्रविधि के कॉलम में देखें तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर आपने बच्चों से प्रश्न किए और बच्चों ने आपको उनके जवाब दिए। इसके बाद आएगा छात्राध्यापिका कथन, जो आपका टॉपिक है अब आप उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन आएगी, यही एक्सप्लेनेशन आपको अपनी क्लास में जाकर के बच्चों को समझानी होगी। आप इसके अतिरिक्त भी बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपका कंटेंट थोड़ा सा कम लिखा गया हो फाइल में, लेकिन आप बच्चों को जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसे अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। इसके बाद आएगा छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में रहेगा, क्योंकि जब आप बच्चों को ये एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो बच्चे ऐसे में क्या कर रहे होंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री का कॉलम, जिसमें आप देख सकते हैं एक सहायक शिक्षण सामग्री का कॉलम है। तो इसमें आप बच्चों को पर्यावरण से रिलेटेड कोई TLM यूज़ करेंगे और बच्चों को शोकेस करेंगे। ऊपर लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्योंकि TLM को आप एक्सप्लेन भी करेंगे और शो भी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण का है तो एक ग्रीन अर्थ बनाने की कोशिश की है, प्लांटेशन दिखाने की कोशिश की है और दिखाया गया कि आप जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे एनवायरनमेंट और अर्थ हमारी उतनी ही ज़्यादा ग्रीन रहेगी। इधर लिखा है ग्रीन एनवायरनमेंट नीड ऑफ द आवर, हमारी जो आज की डिमांड है वो है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो हरा भरा होना चाहिए। तो इस तरीके का आप कोई भी TLM पर्यावरण के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे भी बेहतर अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे फिर है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में बेसिकली क्या रहेगा, आप जो बच्चों को टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो बच्चों को आप बोर्ड पर लिख करके समझाएंगे। उसी का मिनिएचर फॉर्म आपको एक ब्लैक कलर के पेपर पर अपनी फाइल में पेस्ट करना है, जो कि आएगा श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में। इसी के साथ साथ हम आएंगे लास्ट के पेजेस पर। जब आप बच्चों को अपना छात्राध्यापिका कथन पूरा दे देंगे, उसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। आपने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, उसके लिए आप उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, छात्रों आसपास के आवरण से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे जवाब देंगे, वह भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ हम रहते हैं हमारा पर्यावरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, छात्रों समुदाय से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे जवाब देंगे, समुदाय का तात्पर्य है अनेक जातियों के प्राणियों का वह समूह जो किसी परितंत्र का अंग है। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद रहेगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य में बेसिकली क्या होता है, आपको बच्चों को रिवीजन कराना होता है। रिवीजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, राइट रॉन्ग हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको बच्चों को बेसिकली रिवीजन ही तो कराना है, तो रिवीजन में आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। तो आप इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, पहला है छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। इसमें आप लिखेंगे रिक्त स्थान भर, मैंने फिलिंग इन द ब्लैंक्स रखे तो हिंदी में वो रिक्त स्थान भरें। पहला है डैश तथा डैश संसार जहाँ हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। तो इधर उत्तर में आएगा भौतिक और जैविक। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, पर्यावरण डैश तथा डैश घटकों से बना होता है। उत्तर में आएगा भौतिक और जैविक। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, अजैव वातावरण के पोषक तत्व डैश 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 है। उत्तर में आएगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। फोर्थ स्टेटमेंट है, हरे पौधे सूर्य के डैश में भोजन बनाते हैं। इधर आएगा प्रकाश। इसके बाद हम अपने लेसन प्लान को एंड करेंगे।
4th नंबर पे रहेगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। 5th नंबर पे है गृह कार्य। गृह कार्य में आएगा पर्यावरण बनने में कौन से घटक योगदान करते हैं, उन्हें सूचीबद्ध करें। इसके बाद आएंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। पर्यवेक्षक टिप्पणी में बेसिकली जो पर्यवेक्षक आपकी टीचिंग को ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पर रिमार्क क्लिक करके देंगे कि आपकी टीचिंग आपने कैसी की और अपने सिग्नेचर करके देंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे हमारा लेसन प्लान फॉर पर्यावरण फिनिश हो जाएगा। टिल देन थैंक यू।